नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। मित्रों, राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह गोचर कर रहे हैं। पहले राहु ग्रह मेष राशि में विराजमान थे और केतु तुला राशि में थे। ये दोनों ही ग्रह अब राशि को परिवर्तित करेंगे, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 16 मई 2025 तक, यानी कि पूरे 18 महीनों तक ये दोनों ग्रह एक ही राशि में रहेंगे। यानी राहु ग्रह मीन राशि में रहेंगे और केतु ग्रह कन्या राशि में विराजित होंगे। ये दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। ये गोचरीय प्रभाव स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान लागू होगा। मित्रों, आज बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए राहु ग्रह जो है वो विराजमान रहेंगे द्वितीय भाव में मीन राशि में। तो किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना होगा? पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद चल रहा है काफ़ी समय से, उसके सुलझने के बहुत बेहतरीन आसार यहाँ पे बन रहे हैं। साथ में वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा सिद्ध हो सकता है। साथ में नेत्र संबंधित अगर कोई समस्या अगर काफ़ी समय से है, उसका इलाज सही समय पर करवाना आपके लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। उनकी जो 5वीं दृष्टि होगी वह 6 हाउस पर होगी, तो अगर आपने ऋण यानी कि कर्ज लिया है तो कर्ज चुकेगा जरूर। साथ में शत्रु से अगर आप पीड़ित है यानी परेशान है, काफ़ी समय से कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई मामला है जो बहुत दिनों से खिंचता हुआ जा रहा है और वो निपट नहीं रहा है या फिर उसका रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आ रहा है, तो यह समय आपके लिए बड़ा ही अनुकूल होगा। इसमें आपको पूरा एफर्ट डालना चाहिए, निश्चित तौर पर आप विजय की तरफ आगे बढ़ेंगे। राहु ग्रह की जो 7वीं दृष्टि होगी वो अष्टम भाव पर होगी, तो कम्युनिकेशन और इंश्योरेंस के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए यह 18 महीने का समय बड़ा ही शुभ रहेगा। ज़बरदस्त तरक्की का योग यहाँ पे बनेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। उनकी जो 9वीं दृष्टि है वह पड़ेगी 10वें भाव पर, तो जो नए नौकरी पेशा वाले लोग हैं यानी जो नौकरी के तलाश में है और नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ नौकरी का शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में आप समाज में, परिवार में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में भी कामयाब होंगे। लेकिन जहाँ भी आप नौकरी करते हैं वहाँ आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, तो प्रमोशन का भी शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कलीग और साथ में अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध को स्थापित करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह अष्टम भाव में कन्या राशि में विराजमान होंगे, तो आपको किन किन बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है? तो कुछ लंबी यात्राएं आपकी हो सकती है। साथ में आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा सावधानी घटी और दुर्घटना घटी वाली कहानी आपके साथ हो सकती है। आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। केतु ग्रह की जो 5वीं दृष्टि है 12th हाउस पर होगी। विदेश से संबंध अगर आपका किसी भी प्रकार का है और नहीं है तो नए संबंध स्थापित होंगे, आप विदेश जा सकते हैं, चाहे वह शिक्षा के दृष्टिकोण से यानी एजुकेशन के दृष्टिकोण से हो या फिर व्यापारिक दृष्टिकोण से या फिर घूमने फिरने के दृष्टिकोण से, आप विदेश का शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लंबी लेकिन सुखद यात्राएँ आपकी होंगी। खर्च पर नियंत्रण रखना भी उतना ही आवश्यक आपके लिए होगा, अन्यथा सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से ही खर्च करें, प्लानिंग के साथ खर्च करें, अन्यथा खर्च ज़्यादा होगा तो फिर से बैलेंस आपका बिगड़ने का योग बन सकता है। 7वीं दृष्टि 2nd हाउस पर रहेगी। 2nd हाउस पर दृष्टि पड़ेगी तो आपको वाणी पे नियंत्रण रखने की बिल्कुल आवश्यकता रहेगी। साथ में आप आकर्षण शक्ति आपका बढ़ने वाला है। उसके अलावा आप किसी व्यक्ति से उलझने का कभी भी प्रयास ना करें, अन्यथा धन हानि का योग भी बन सकता है। केतु ग्रह की जो 9वीं दृष्टि होगी और 4th हाउस पर होगी, तो नया किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या ज़मीन खरीदना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं तो आप पूरे प्लान के साथ प्लान को एग्जीक्यूट करें। निश्चित तौर पर लाभ का सुंदर योग बनेगा। ये 1.5 साल आपके लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। साथ में आप मित्रों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए नुकसान की कड़ी सिद्ध हो सकती है, इसलिए मित्रों से आपको कहीं ना कहीं अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, लेकिन सावधानी भी उतनी ही बरतनी होगी। यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। साथ में माता जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके ही किसी कार्य में जाएं और उसके अलावा माता जी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा।
मित्रों, इन ग्रहों के और भी बेहतर प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको भगवान गणेश के शरण में रहना चाहिए, भगवान गणपति की उपासना करना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 भी चल रही है। इसलिए शनिवार के दिन गरीबों की मदद करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ करना भी लाभदायक सिद्ध होगा। साथ में भगवान गणेश के शरण में रहना, भगवान गणपति को बुधवार के दिन दुर्बा समर्पित करना, ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप करना या फिर राहु और केतु के मंत्र का जप करना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।